तो आज हम देखेंगे जो इंपोर्टेंट न्यूज है 16 फरवरी की। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे फ्रंट पेज पे न्यूज है आपकी चाइना से रिलेटेड। यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी वजह से क्या है, इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। तो वहीं पे इंडिया ने क्या किया है, अभी रिसेंट में इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिनेट क्लियर 7 आईटीबीपी बटालियन। जो आपकी आईटीबीपी है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी 7 न्यू बटालियन को क्लियर कर दिया है। वो स्टेब्लिश की जाएगी कहाँ पे, आपका बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। तो न्यू एस्टेब्लिशमेंट होगा यहाँ पे। ये क्या है, ये बेसिकली आपका जो फोर्सेज है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसकी जो रिसोर्स है एक तरीके से वो बढ़ाया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड आपका एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम जो है इसके 2 पर्पज है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपके बॉर्डर एरियाज में है। तो बॉर्डर एरियाज में जितना भी इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर साइड है वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट 2 चीजें कर रही है। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, दूसरा उनको एज ए टूरिस्ट हब प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो दोनों ही चीज हो रही है। देखिए अब टूरिस्ट हब प्रमोट क्यों करना है उनको, इसलिए करना है क्योंकि अगर वहां पे जो वो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि अगर आपको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है आपको सबसे पहले उनको एम्पावर करना पड़ेगा। तो उन्हीं को एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम है जिसको आप बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या करेगा, उनको एम्पावर करेगा। जब टूरिज्म की एक्टिविटीज वहां पे प्रमोट होगी तो क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी वहां पे डेवलप होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेशली आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब रीजन्स में जो वहां पे बॉर्डर विलेजेस हैं उनको एज ए टूरिस्ट हब प्रमोट किया जाएगा और उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो यही बेसिक आपका ये फर्स्ट न्यूज में था। और अब हम थोड़ा आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं कि आपको पता है कि आईटीबीपी जो है उसके मेन फंक्शन क्या है, वो स्टेब्लिश कब हुई थी। तो अब अगर नेक्स्ट आप स्लाइड देखें तो यहाँ पे आईटीबीपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये क्या है, आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, ठीक है ये। और ये रेज कब हुई थी, ये आपका जो 1962 में जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे ये कमी महसूस हुई कि यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो उसी टाइम में ये आपकी फोर्स को स्टेब्लिश किया गया था, पर्टिकुलर 1962 में 24 अक्टूबर 1962, ठीक है। तो प्राइमरली जो फंक्शन इसका है वो क्या है, आपका जो इंडो चाइना बॉर्डर है, ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, उसको गार्ड करना। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन ऑफ आईटीबीपी। आपको पता है कि सिंपल फंक्शन जो आईटीबीपी करती क्या है, जो उसका मेन फंक्शन है वो है वो गार्ड करेगी इंडिया चाइना बॉर्डर को। क्या वही उसका फंक्शन है, आप बोलेंगे नहीं, बहुत सारे अदर भी फंक्शन करते हैं आईटीबीपी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के केसेस में आपने देखा होगा आईटीबीपी फोर्स इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके सिविल मेडिकल कैंप्स लगते हैं, न्यूक्लियर कोई अगर ऐसा डिजास्टर हो, बायोलॉजिकल केमिकल कोई भी डिजास्टर हो, इवन यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है वहां पे भी रोल प्ले करती है। तो आईटीबीपी के बहुत सारे फंक्शन है, बट जब क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो उसमें वो देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन। तो ये सारे उसके फंक्शन है, बट हमारे माइंड में क्या रहेगा कि सिर्फ ये इंडिया और चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है। तो ऐसा नहीं है, आईटीबीपी एक मेजर रोल प्ले करती है और इसका एक डाइवर्स रोल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।